नमस्कार। आज हम कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये किताब समझाती है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया हमारी कामयाबी को कैसे शक्ल देता है। आज हम खास तौर पर दो माइंडसेट, फिक्स्ड यानी स्थिर और ग्रोथ यानी विकासशील, इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा सा है। मतलब हम अपनी काबिलियत को कैसे देखते हैं, क्या वो पत्थर की लकीर है या फिर उसे मेहनत से, लगन से बढ़ाया जा सकता है। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही सब कुछ बदल देता है। हाँ, तो ये दो माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ, सुनने में तो आसान लगता है। शुरुआत ड्वेक के एक प्रयोग से करें, वो बच्चों वाला। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। उसमें बच्चों को पहेलियां दी गईं, कुछ आसान थीं, कुछ मुश्किल, और यहीं पर बात एकदम साफ हो गई। जिन बच्चों का माइंडसेट फिक्स था, वो मुश्किल पहेली देखते ही पीछे हट गए। उन्हें लगा शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे, उन्होंने चुनौती को एक मौके की तरह देखा, गलतियां की पर उनसे सीखा। एक 10 साल के बच्चे ने तो कहा, मुझे चुनौतियां पसंद है। सोचिए, ये नजरिया ही अलग है। अच्छा, तो मतलब फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि भाई इंटेलिजेंस या टैलेंट वो तो बस मिल गया जन्म से, उसे बदल नहीं सकते। एकदम, वो फिक्स्ड है, स्थिर है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि अरे नहीं, मेहनत करके, नई चीजें सीख के, सही तरीके अपना के काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी का दिन बहुत खराब गया, क्लास में C+ मिला, पार्किंग टिकट मिल गया और दोस्त ने भी ठीक से बात नहीं की। हाँ। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान इसे कैसे लेगा? वो तो शायद यही सोचेगा, मैं तो लूजर हूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो या तो खुद को दोष देगा या दुनिया को। मतलब असफलता उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला? वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा C+ मिला, अगली बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या दोस्त से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा क्या हुआ। वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखेगा जिसे सुलझाना है, ये नहीं कि बस मैं ऐसा ही हूं। जैसे हांगकांग यूनिवर्सिटी वाला उदाहरण था ना। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए मुश्किल कोर्स लिया, जबकि फिक्स वाले पीछे हट गए। डर था कि कहीं उनकी कमी न दिख जाए। पर क्या ये सच नहीं कि कुछ लोगों में वाकई पैदाइशी टैलेंट ज्यादा होता है? मतलब क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका है या असलियत भी है? देखिए, एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि ये सिर्फ नेचर या नर्चर का सवाल नहीं है, दोनों का मेल है। लेकिन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जैसे बड़े नाम कहते हैं कि किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज आपकी पहले से मौजूद काबिलियत नहीं, बल्कि आपका मकसद के साथ जुड़ना है। मतलब कितना आप उसमें लगे रहते हैं। एल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने IQ टेस्ट बनाया, वो भी मानते थे कि सही ट्रेनिंग और तरीकों से हम सच में ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। डार्विन और टॉल्स्टॉय को बचपन में कोई खास नहीं समझा जाता था, और वो गोल्फर बेन होगन या फोटोग्राफर सिंडी शर्मन, इनको भी शुरू में टैलेंटेड नहीं माना गया था। बिल्कुल, ग्रोथ माइंडसेट का यही तो पॉइंट है कि किसी की असली क्षमता क्या है ये हम पहले से नहीं जान सकते। सालों की मेहनत, लगन, ट्रेनिंग से क्या हासिल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और पता है, जब हम मेहनत करते हैं, सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में सचमुच नए कनेक्शंस बनते हैं। वो फिजिकली बदलता है। तो कोशिश ही है जो असल में काबिलियत को जगाती है। अच्छा, एक मिनट, तो फिर जो हम बच्चों की तारीफ करते हैं, तुम कितने स्मार्ट हो, क्या वो ठीक नहीं है? ये तो हम सब करते हैं। हाँ, और ड्वेक का शोध यहीं पर थोड़ा चौंकाता है। जब हम सिर्फ स्मार्ट होने की तारीफ करते हैं, तो हम अनजाने में बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ढकेल रहे होते हैं। फिर होता क्या है, वो मुश्किल चीजें ट्राई करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो वो स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। वो अपनी स्मार्ट इमेज को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, गलती करने से घबराते हैं। ओह, तो फिर तारीफ कैसे करनी चाहिए अगर स्मार्ट नहीं कहना है तो? तारीफ कीजिए उनकी कोशिश की, उनके एफर्ट की, उनकी स्ट्रैटेजी की। जैसे, वाह, तुमने इस पर बहुत मेहनत की, ये दिख रहा है। या तुमने अलग अलग तरीके आजमाए, ये बढ़िया है। या मुझे पसंद आया जिस तरह तुमने हार नहीं मानी। इससे उन्हें समझ आता है कि मेहनत और सीखने की प्रक्रिया जरूरी है, ना कि सिर्फ नतीजा। ये ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है। ये सब सुनकर लग रहा है, क्या हम अपने माइंडसेट में फंस जाते हैं या इसे बदला जा सकता है? अगर किसी का फिक्स्ड माइंडसेट है,
तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यही है, माइंडसेट को बदला जा सकता है। सिर्फ इन 2 माइंडसेट के बारे में जानना कि हाँ, ऐसे 2 तरीके हैं सोचने के, इतना जानने भर से ही लोग अलग तरह से सोचने लगते हैं। आप खुद को पहचान सकते हैं उन पलों में जब आप फिक्स्ड मोड में जा रहे हों, जैसे कोई चैलेंज छोड़ रहे हों या हार मान रहे हों, और फिर आप होशपूर्वक कॉन्शियसली ग्रोथ माइंडसेट चुन सकते हैं। ये एक चॉइस है। तो मतलब ये समझना कि हम अपनी काबिलियत को कैसा मानते हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ वाला, ये इस बात पर गहरा असर डालता है कि हम सीखते कैसे हैं, मुश्किलों से कैसे निपटते हैं, और आखिर में कितना आगे बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे पास चुनने का मौका है, हम ग्रोथ का रास्ता चुन सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपनी किसी पिछली मुश्किल या नाकामी के बारे में सोचिए। अगर आज आप उसे ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से देखें, तो क्या कुछ अलग नजर आता है? क्या कोई ऐसा सबक है जिसे आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं?